वादा के तो शायद ख़ास से हैं तल्ख़ बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। मुझ जैसे मेहनत कश के पास ज़िंदगी में कभी ऐसी फ़राग़त नहीं रही कि दिल में ख़्वाहिश सी आए और अपने किसी प्यारे मेहरबान दोस्त रफ़ीक से मुलाकात के लिए पहुँच जाए। ना ही ऐसी फ़ुर्सत रही कि बस लंबे लेट के सीरियल्स ड्रामा भड़का दिए जाएँ या अपने मनचाहे प्रोग्राम्स देख लिए जाएँ। और ना ऐसी फ़ुर्सत कि किसी खुशकुन तक़रीब पर जाने का मौका भी हो और वहाँ पहुँच पाऊँ। इसलिए कि मुशक्क़त के इन सालों से मैंने ये सबक सीखा कि अगर सर पर छत नहीं, पेट में खाना नहीं, बच्चों के पास ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात नहीं, तो आप जो भी करेंगे वो ज़ाया ही है। सो मेरी नफ़ली इबादत ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं बहुत से खुशकुन लम्हात का लुत्फ़ उठाती। ख़ैर बरसों पहले की बात है कि तालीमी हलकों के मशहूर व मारूफ़ नाम अंजुम एस अहमद के यहाँ कोई तक़रीब थी या गैदरिंग, जहाँ पर डॉक्टर उमर आदिल मौजूद थे। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे उस तक़रीब में शमूलियत ना करने का बहुत मलाल था और इसका ज़िक्र मैंने उस ज़माने में कहीं किया भी। डॉक्टर उमर आदिल को मैं ज़्यादा नहीं जानती और जितना जानती हूँ उसकी बेहद ताज़ीम करती हूँ। वो यकीनन एक ऑर्थोपेडिक हैं, वो बहुत कमाल के होस्ट हैं। उनकी शोला बयानी, उनकी गुफ्तगू में जो रचाव है, जो नफ़ासत है, जो इल्मियत है, हम उनके रोबे इल्म के हमेशा से कायल हैं। रोबे इल्म, जैसे मैं डॉक्टर गामदी के बारे में हमेशा कहती हूँ कि उनके पास रोबे इल्म और रोबे इल्म दोनों मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर उमर आदिल का एक अपना फ्लेवर है, उनमें एक एटीट्यूड का तड़का भी है और ये वहाँ आता है जहाँ पर खुदादाद सलाहियतों को किसी ने शबाना रोज़ मेहनत से चमकाया हो। उसके आगे बढ़ने का 99% तक क्रेडिट जो है उसकी अपनी ज़ात के कुछ ट्रेड्स में मौजूद रहा हो। यकीनन हम सब अल्लाह के आगे बेबस हैं और हम में से जो भी कामयाब हैं, जिनको भी नेक नामी, इज़्ज़त, शोहरत या उसकी अता करदा नेमतों में से कुछ भी मिला है, वो यकीनन उस पाक ज़ात का करम है। लेकिन डॉक्टर उमर आदिल, किला दीदार सिंह की ज़मीन भी क्या बख्तावर है कि क्या ही शानदार सबूत पैदा किया है। हमें उनके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, हमें उनकी शख्सियत के लिए पसंदीदगी या नापसंदीदगी को लेकर कुछ इख्तलाफ हो सकता है, या हमें बाज़-औक़ात जब वो अपनी रो में बहे जा रहे होते हैं तो हो सकता है उनके अंदाज़ से भी ज़्यादा उनके कुछ अल्फाज हमें लगता हो कि ओहो ये क्यों। तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक बहुत खुले और आज़ाद माहौल, किला दीदार सिंह, यानी कि जहाँ पर शहरों की तरह की बहुत सारी बंदिशें नहीं होती, वैसे एक आज़ाद खुली फ़िज़ाओं में पैदा हुए। वो उस वक्त के और आज के भी मारूफ़ तरीन तालीमी इदारे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के फ़ारुक़ तहसील हैं। वो अपने शोबे के चंद गिने चुने बड़े नामों में हैं और वो एक फ़िज़िशियन नहीं, वो सर्जन हैं। इट मीन्स कि उनके पास एक क्राफ्ट्समैनशिप है, एक हुनर है। उनके हाथों में यकीनन वो नफ़ासत, वो नज़ाकत होगी जो कि जराहत का एक लाज़मी हिस्सा है। ये आपकी बहुत बड़ी काबिलियत मानी जाती है उस शोबे में। और जितना कमाल का, जितना शानदार, जितना मुतासिर कुन वो बोलते हैं, उसके लिए दिन रात एक ही हैं। उनका इल्म सिर्फ़ किताबी नहीं है। ऐसा आदमी जब तक पढ़ता है। ऐसे लोगों का तो मुझे लगता है सोते में भी ज़हन जो है वो हम वक्त सोच के एक प्रोसेस को तय कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोग जब बोलते नहीं हैं तो जैसे वो सुनते हैं, और जब वो सुन नहीं रहे होते, बोल नहीं रहे होते, किसी और कैफियत में होते हैं, तो इनकी आंखें जिस अंदाज में देखती हैं वो आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो इस आला पाए का, इस क्या कह लीजिए कि इस कामलियत वाला जो मकाम आज उनके सुनने वालों को महसूस होता है, ये ओवरनाइट नहीं है। बहुत से लोग कभी कभार उन पर तनकीद करते हैं और इसका इजहार वो खुद करते हैं, जबकि मैं जब भी उनको सुनती हूँ
तो मुझे हमेशा ये लगता है, आज से नहीं, जब मैंने उनको पहली बार सुना था साल पहले, तो मुझे एक ख्वाहिश हुई थी कि उनसे मिला जाए। ज़िंदगी में बहुत से लोग जिन्हें सुन के, जिन्हें पढ़ के लगा कि उनसे मिला जाए। मुझे एक ज़माने में बड़ा रंज होता था कि ओहो, गुलजार साहब, इनसे नहीं मैं मिल पाई, कुरतुलैन हैदर रह गई, इससे मिलना था, उससे मिलना था। लेकिन अब मुझे उन ना होने वाली मुलाकातों का मलाल नहीं। अब मुझे वो मुलाकातें जो तिश्ना रह गई उनका भी मलाल नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी की ताज़ीम के साथ, किसी इंसान के अदब के साथ उसको सुनते हैं, जैसे कि आज सोशल मीडिया, ये बहुत सारे सोर्सेज हमारी नस्ल या हमारी पिछली नस्ल तक के पास आ गए थे, तो आपकी उससे मुलाकात हो जाती है। मुझे याद है कि डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा से गुज़िश्ता साल मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा, तो आप भी कुछ पूछेंगी? तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं कुछ देर तक सिर्फ खामोश आपको सुनना चाहूँगी। मैं वो एनर्जी जो इस जगह पर मौजूद है उसको अपने अंदर जज़्ब करना चाहती हूँ। मैं कुछ बोल के, कुछ कह के इस कीमती वक्त को, इन ख़ास लम्हात को ज़ाया नहीं करूँगी। डॉक्टर उमर आदिल से अगर मैं मिलती तो मैं सिर्फ उन्हें सुनना चाहती, और अल्लाह पाक ने अभी हमें यह मौका अता कर दिया कि हम उन्हें सुनते हैं, सर धुनते हैं। जो उनकी बहुत सारी चीज़ें बेमिसाल हैं। लोगों को उनके लिबास पर, पहनावे पर एतराज़ होता है, नो, ये उनकी इनफरादियत है। उन्हें यह हक हासिल है कि वो जिस पहनावे में खुद को मुकम्मल अच्छा महसूस करें, वो वही पहने। उनको हक हासिल है कि वो जिस तौर गुफ्तगू करें, जैसे वो किसी के बारे में राय नहीं करना चाहें, वो वैसे ही करें। हमें उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पाए की शख्सियात तनकीद और तहसीन दोनों मकामात से बहुत ऊपर जा चुकी होती हैं। आप सोचेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि सिर्फ खुदा परफेक्ट है, तो मैं एक बंदे के लिए क्यों ये कह रही हूँ? इसलिए कि हर सोचने, समझने, पढ़ने, सीखने और जुस्तजू में रहने वाले जहन पर खुदा एक ख़ास कैफियत ज़रूर लेकर आता है, उसे एक मकाम ज़रूर अता करता है कि वो आदमी दुनिया का क्रिटिक होने का बजाय सबसे पहले अपनी ज़ात को तनकीद का निशाना बना लेता है। वो खुद एहतसाबी का कायल होता है। उसे अपनी कमियों, कजियों, कमज़ोरियों का किसी दूसरे के बताए बगैर एहसास होता है, और जो वो पुख्तगी की उम्र में दर्जा बदर्जा और आगे जाता है, तो ये मकाम जो है इसको भी पीछे छोड़ जाता है, और एक वक्त उसकी खुद एहतसाबी से इस जगह पर उसका मकाम आ जाता है कि जहाँ पर अल्लाह पाक उसे वो ताकत दे देता है कि वो अपने तमाम फ्लॉज को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर ले। तहसीन और तनकीद की उन पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने काबिल आदमी पर तनकीद भी तो वो करे ना जिसकी कम से कम काबिलियत उनसे मैच करती हो या उनसे सुपीरियर हो, तो वो तो हम जैसे ना चीज़ों में है नहीं। और तहसीन हम कैसे करेंगे? क्योंकि सूरज को चिराग कौन दिखाए? डॉक्टर उमर आदिल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दिल की आवाज़ सुनूं, तो मुझे कई बार अपनी बख्तावरी पर हमेशा यकीन रहा है। मैं दुनिया में किसी से मिली, किसी को सुना, किसी से बात की, तो मुझे यही एहसास उसके बाद हुआ कि मैं इस रोए ज़मीन का सबसे खुश नसीब बख्तावर इंसान हूँ। और बख्तावरी के क्या कहने, अच्छे मौसम को देखना, 14वीं के चांद को देखना, अपने प्यारे प्यारे से बच्चों की कंपनी में बैठ के कुछ खाना पीना, अपने शौहर की रफ़ाकत में मौसम को एंजॉय करने के लिए चहलकदमी करना, इतना कुछ है अल्लाह की मोहब्बतों के एतराफ़ में, उसके शुक्र के लिए मौसम, वक्त, कोई बहुत प्यारा सा सजदा जिसमें बंदगी अपनी इंतहाओं को छू जाती है। कभी कभार ये एहसास के अल्लाह मियां तो मुझ जैसे नाचीज़ को बिल्कुल बस सामने बैठे सुन रहे हैं। तो मैं बहुत सारी अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी में ये भी खुदा की ख़ास ब्लेसिंग समझती हूँ कि मुझे इस ज़िंदगी में बहुत से लोगों को जो कि अभी इसी एरा में मौजूद थे, उन्हें सुनने का मौका मिला, कभी उनका कोई ग्लिम्स देखने का मौका मिला, कभी उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ। तो क्या ये कम है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर अमजद इस्लाम अमजद भी हैं। उनसे मुलाकात भी हुई।
जहाँ पर बहुत टैलेंट, पूरी दुनिया का टैलेंट, बहुत से लोग, और सबसे बढ़कर हमारे खानों के खान इमरान खान साहब भी हैं, जहाँ पर ज़िया मोहिउद्दीन भी, जहाँ पर डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा भी, जहाँ पर गुलजार साहब भी, जहाँ पर राहत फ़तेह अली भी, असद अमानत अली ख़ान भी, और पता नहीं कैसे कैसे शबाना और यगाना लोग मौजूद रहे, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। गांधी साहब और भी इतने इतने नाम हैं। मेरा मुल्क तो दुनिया का ज़रख़ीज़ तरीन मुल्क है, सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, जहनों में, मिज़ाह में। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ, मेरे पाकिस्तान से ज़्यादा शानदार मिज़ाह मुझे किसी मुल्क का नहीं लगता। क्या क्या बड़े नाम हैं, अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, और भी इतने बड़े बड़े नाम और कमाल के इंसान, आफ्ताब इकबाल साहब, हमारे बचपन में मुन्नी बेगम, और ऐसी ऐसी शानदार शख्सियात। क्या ब्लेस्ड हम हैं। और इस ज़रख़ीज़ ज़मीन ने सिर्फ आला नस्ल की कपास, चावल, गंदम पैदा नहीं किया। सलाम पाकिस्तान कि यहाँ पर डॉक्टर उमर आदिल भी हैं, और थैंक यू वेरी मच अल्लाह मियाँ कि हम उन्हें सुन रहे हैं। हमें बियॉन्ड तहसीन और तनकीद डॉक्टर साहब को सुनना पसंद है। हमारी तारीफ़ से ना तो उनका जो पहले से इतना बुलंद कद है और वो इतनी मसनद इज़्ज़त पर बराजमान है, उसको कोई फ़र्क पड़ना है, और ना ही हमारी तनकीद से उस कद काट का आदमी जो है वो छोटा हो जाएगा। बड़े लोगों को ये काम कि उन्होंने कैसे ख़ुद को इम्प्रूव करना है, ये उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। वो हमारी तनकीद जो है या हमारी तहसीन के डोंगरे बरसाने से नहीं होंगे, वो ये सफ़र ख़ुद तय करते हैं। और जो अल्लाह के सामने झुक जाए, जो अहले बैत की इज़्ज़त से जिसकी आंखें नम हो जाए, उसके पास ये क़ुव्वत मुझ जैसे गुनहगारों से बहुत ज़्यादा होगी। हम सिर्फ अपनी खुशनसीबी पे फ़ख्र कर सकते हैं, और डॉक्टर उमर आदिल के लिए दुआ कर सकते हैं कि वो सलामत रहें, और अपना वो ख़ास टिंच जो उनके बोलने का है, और उसमें वो जो पंजाबी का तड़का है, पूरा देसी तड़का जिसमें सारे मसाले डले हों, और फिर कभी कभार वो जो एक बड़ी एटीट्यूड वाली हसीनो जमील जट्टी के पास वो जो कर्रो फर होता है, और वो जो कि मैं कुछ हूँ और तो मैं निपट गया हूँ, वो जो एक टिंच कभी कभार उनकी गुफ्तगू में आता है, वाह वाह सुभान अल्लाह। हमारी समातें गौर बहा होती हैं उन्हें सुन के। तो बस इंजॉय कीजिए इस खुशनसीब पाकिस्तान में, जिसको हालात ने दुनिया में बदनसीब तरीन मुल्क बना दिया, और इसकी तमाम बुराइयों के बावजूद शुक्र अदा कीजिए कि ज़रख़ीज़ ज़मीन ने अगर बहुत बड़े बड़े गद्दार, इस मुल्क को खाने वाले चोर डकैत पैदा किए, तो ऐसे ऐसे शानदार लोग पैदा किए कि अगर आप कुछ देर के लिए बाकी टीवी चैनल्स को बंद करें, आप ऊट पटांग ना सुने, तो कसम से सिर्फ ऐसे लोगों को सुने और खूब मज़ा लें, और अपने दिमाग को और अपने इल्म को तरोताज़ा करें।